Hello everyone. Today I am back again with a question based on distance and speed. So what our question today is, points A and B are 90 km apart from each other on a highway. A car starts from A and another from B at the same time. If they go in the same direction, they meet in 9 hours. And if they go in opposite directions, they meet in 9 by 7 hours. Find their speeds. Firstly, what we do in these types of questions, whatever they are asking us to find, we assign the variable to that particular thing only. Like here they have asked to find the speeds of the two cars. So what we will do, we will assign the variables to the speed of the two cars, like let the speed of first car be x km per hour and the speed of the second car be y km per hour. This is the very first thing that we do in these types of questions, कि हमसे जो भी पूछा गया है हम उसी चीज को वेरिएबल असाइन करते हैं. ये पहली चीज थी जो ध्यान रखने की है. नाउ व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज टू टेक केयर ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम बनाने से हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है एंड वी कम टू नो कि हमें एक्चुअली क्या और कैसे सॉल्व करना है. तो ये मैंने एक सिंपल डायग्राम आपके लिए बनाया है ताकि आप लोग को समझ में इजी हो जाए. और आप भी अगर कोई क्वेश्चन करें तो इस तरह से डायग्राम बना लिया करें रफ में, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में इजी हो जाए एंड यू कैन कम टू नो हाउ टू सॉल्व इट. हाउ टू मेक द डायग्राम, लेट्स सी. They are saying points A and B are 90 kilometers apart. So I have made 2 points A and B, and the distance I have written that these are 90 kilometers apart. Now what they are saying, a car starts from A and another from B at the same time. एक कार ने A से शुरू किया, एक कार ने B से शुरू किया at the same time. If they go in same direction, सेम डायरेक्शन मीन्स अगर A भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और B भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, अगर दोनों कार हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब ये कहीं यहाँ जाकर मिलेंगी. अगर ये दोनों हमारी कार इस डायरेक्शन में जाएंगी तो हम ये डायग्राम इस तरफ एक्सटेंड करेंगे और कहीं यहाँ जाकर ये दोनों कार्स मिलेंगी. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, एज योर चॉइस. लाइक आई एम मेकिंग हेयर दिस साइड कि ए भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. अगर इसी डायरेक्शन में दोनों कार्स जा रही हैं तो मतलब वो कहीं यहाँ जाकर मिलेंगी. इस तरह हम डायग्राम में एज्यूम कर लेते हैं. तो इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स. अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट क्यू पर मिल रही हैं और कितनी देर के बाद, 9 आवर्स के बाद. एंड इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ए अगर इस साइड जा रही है और बी इस साइड जा रही है, अगर ये दोनों कार ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है तो कहीं बीच में मिलेंगी. तो हमने उस बीच का एक अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया. हमने मान लिया कि दोनों कार यहाँ पॉइंट पी पर मिल रही हैं. देन फाइंड देयर स्पीड्स. तो ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया है एंड हमने स्पीड के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, जो चीज हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में हम उसी को ही वेरिएबल असाइन करते हैं. इससे हमारा सॉल्व करने का तरीका हमको ईजी हो जाता है. So let the speed of first car be x and the speed of second car be y. Now in the first case, what is the first case? First case हमारा था कि दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तब, तो ये दोनों कार कितनी देर में मिल रही थी. इन्होंने कहा कि दोनों कार 9 आवर्स में मिल रही हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 9 आवर्स, पहली कार ने 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया. अगर टाइम है हमारे पास ये और स्पीड हमको ये दे रखी है तो यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे. तो हमारा स्पीड क्या थी, x, और टाइम है 9 आवर्स, तो 9 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9x. ये हमारा डिस्टेंस फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इन 9 आवर्स, अब सेकेंड कार का टाइम है 9 आवर्स और स्पीड है इसकी y, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9y. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमारा b ने अगर 9y डिस्टेंस कवर किया, मतलब b यहाँ से यहाँ तक जो गई ये डिस्टेंस हो गया हमारा 9y. तो BQ इज इक्वल टू 9y हो गया. ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया दैट BQ इज इक्वल टू 9y.
तो और ए ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है 9 आवर्स में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो ए ने कवर किया वो कितना है 9x। तो ये तो हुआ 9x, और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है 90 प्लस बी क्यू। तो इसलिए ए क्यू कितना हो गया हमारा 90 प्लस बी क्यू, तो 90 प्लस 9y, क्योंकि बी क्यू इज इक्वल टू 9y हमने यहाँ से निकाला था, तो ए क्यू हमारा हो गया 90 प्लस 9y। और ए क्यू डिस्टेंस था ए का, तो ए का जो डिस्टेंस है वो कितना हमने निकाला था 9x। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 9x भी है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारा 90 प्लस 9y भी है। तो हम इसको दोनों को इक्वल रख देंगे, तो 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 9y। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम 9y सबको 9y इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 90। सब में से 9 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस वे वी हैव गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड केस। व्हाट वाज द सेकेंड केस, कि जब ये दोनों कार्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट दे मीट इन 9/7 आवर्स। तो टाइम दोनों ने कितना लिया 9/7 आवर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 9/7 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारी x जो हमने यहाँ पर एज्यूम की थी, और टाइम हमारा है 9/7, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ गया 9x/7। ये आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 9/7 आवर्स इज इक्वल टू 9x/7। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इन द सेम टाइम मतलब 9/7 आवर्स, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो सेम फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम 9y/7। तो इसके हिसाब से फर्स्ट कार ने 9x/7 किया, मतलब डायग्राम में अगर हम देखें तो AP कितना हो गया 9x/7 और BP कितना हो गया 9y/7। और A ने इतना डिस्टेंस कवर किया, B ने इतना डिस्टेंस कवर किया, और टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो हम कर सकते हैं AP प्लस BP इज इक्वल टू 90। तो हमारा AP हो गया 9x/7, BP हो गया 9y/7, एंड AP प्लस BP इज इक्वल टू 90 है, तो मतलब 9x/7 प्लस 9y/7 इज इक्वल टू 90। अब जब आप यहाँ से 9/7 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, इसमें भी 9/7 है, इसमें भी 9/7 है, दोनों से 9/7 को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बचा और यहाँ y बचा इज इक्वल टू 90। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 9 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो इस तरह हमें हमारी दो इक्वेशंस मिल गई हैं, एंड यू कैन सॉल्व द टू इक्वेशंस बाय एनी ऑफ द मेथड एज एक्सप्लेन बाय मी इन माय अर्लियर वीडियोस। तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। जो वैल्यू x की थी वो हमारी हो गई स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, जो y की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ द सेकेंड कार। सो दिस वे अगर आप ये डायग्राम बनाकर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ ऐड करना है और कहाँ क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये डायग्राम से आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन इजीली सॉल्व दैम। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी, एंड नाउ यू कैन सॉल्व द टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। थैंक यू।